नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह और चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। रायपुर से खबर है जहां आज से पौधों का वितरण शुरू होगा। वन विभाग करेगा पौधों का वितरण, वहीं पौधा तुहर द्वार योजना के तहत वितरण किया जाएगा। वन मंत्री आज हरी झंडी दिखाकर वाहनों को रवाना भी करेंगे। वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि इस साल 2 करोड़ से ज्यादा पौधों के वितरण का लक्ष्य भी रखा गया है। तो पौधा तुहर द्वार योजना के तहत पौधों का वितरण किया जाएगा। आज से पौधों का वितरण शुरू होगा और खुद वन मंत्री आज हरी झंडी दिखाकर वाहनों को रवाना भी करेंगे। वन विभाग पौधों का वितरण करेगा। तो पौधा तुहर द्वार योजना के तहत आज से पौधों का वितरण के कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। ये भी जानकारी दे रहे हैं कि वन मंत्री मोहम्मद अकबर खुद हरी झंडी दिखाकर वाहनों को रवाना करेंगे। और रुपेश गुप्ता पॉलिटिकल एडिटर फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रुपेश, काफी अच्छी पहल ये कह सकते हैं और काफी अच्छा कार्यक्रम, क्योंकि आज से पौधा वितरण कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है। जी हाँ, पौधा तुहर द्वार ये कार्यक्रम आज से आगाज हो रहा है। 2 बजे जो वन मंत्री हैं मोहम्मद अकबर, वो अपने निवास से जो पौधे के वितरण की व्यवस्था है उसको शुरू करेंगे पौधा तुहर द्वार स्कीम के तहत। और ये गाड़ियां जो है जाएंगी, घूमेंगी। जो व्यक्ति फोन पे कांटेक्ट करेगा, ये गाड़ियां वहां पे पौधे छोड़ करके आएंगी। इसका मकसद है कि शहरी इलाकों में खास तौर से पौधारोपण को बढ़ावा मिले, लोग अपने घरों में, आंगन में पौधे लगाएं, वृक्ष लगाएं। और ये इस योजना का मकसद है। छत्तीसगढ़ में जब पदभार संभाला मोहम्मद अकबर ने, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बने और वन मंत्री मोहम्मद अकबर बने, तो मोहम्मद अकबर ने उसी साल से ये स्कीम शुरू की थी और ये इसका 3रा साल है। तो यकीनन काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि नगर पालिका, नगर निगम के जो क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों में लोगों तक पहुंच रहा है। और इसमें औषधीय पौधे, फलदार पौधे, फूल वाले पौधे और बड़ी झाड़ियां पौधे जैसी डिमांड रहती है और वो जो अवेलेबिलिटी होती है उसके मुताबिक हर किसी को ये पौधे दिए जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन रुपेश, ये भी बड़ी चुनौती होती है कि पौधे वितरण कार्यक्रम शुरू तो हो जाता है, लेकिन उसकी देखभाल कैसे की जाए, ये सबसे बड़ी चुनौती होती है। तो उसके लिए क्या कुछ कदम उठाए गए हैं? देखिए, चूंकि ये पौधे लोगों के घरों में लगने हैं, लोग अपने घर के आसपास लगा रहे हैं, खुद लगा रहे हैं। जिसको इच्छा होगी वही मंगाएगा पौधे, कोई भी नहीं मंगाएगा। ये दरअसल जिस समस्या का आप जिक्र कर रही हैं, वो समस्या वहां पे आती है जहां पे सड़क किनारे प्लांटेशन होता है, जंगलों में प्लांटेशन होता है। तो ये एक चुनौती हुई है वन विभाग के लिए। लेकिन चूंकि जो लेकर के खुद पौधा जा रहा है, लगा रहा है, तो ये उम्मीद की जाती है कि वो खुद देखभाल करेगा। और ये खुद अगर देखभाल करेगा, उसके बगीचे में ये पौधा होगा, तो यकीनन ये खतरा किसी और से नहीं है। अगर उसी की लापरवाही हुई तो पौधा मरेगा, वरना पौधा सरवाइव करेगा। ये भी कहा जा सकता है रुपेश, क्योंकि अभी पिछले दिनों ही देखने को मिला, जब कोरोना काल हुआ, ऑक्सीजन की कितनी ज्यादा कमी हो गई और साथ ही साथ लोग यूं ही मर रहे थे ऑक्सीजन की कमी की वजह से। तो ये योजना आगे जो 3री लहर आने वाली है, जिसकी आशंका जताई जा रही है, उसमें काफी कारगर साबित होगी। देखिए, ऑक्सीजन मिलने का पृथ्वी पे एकमात्र स्रोत पौधे हैं। पेड़ पौधे कम होंगे, समस्या बढ़ती जाएगी। अब जबकि जंगलों में माइनिंग पहुंच चुकी है, जंगल तेजी से नष्ट हो रहे हैं। सड़क चौड़ीकरण यानी कि मशीनों के लिए, कारों के लिए हम जंगलों को काटे जा रहे हैं, सड़क किनारे और चौड़ी सड़कें बना रहे हैं। तो उस स्थिति में यकीनन ये बहुत जरूरी है कि हम ज्यादा से वृक्ष लगाएं। न सिर्फ वृक्ष लगाएं बल्कि उसकी देखभाल करें, उसकी परवरिश करें। और ये हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत जरूरी है। दुनिया के तमाम सर्वे जो होते रहते हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड, वो 10 साल में पृथ्वी की भविष्यवाणी को लेकर के ऐसी तस्वीर दिखाते हैं कि वाकई में हमको सोचना पड़ता है कि 10 साल तक हम सर्वाइव कर पाएंगे क्या, क्योंकि स्थितियां बहुत खतरनाक हो चुकी हैं। और इसका असर तो ये साफ तौर से देखने को मिल रहा है कि गर्मियों का जो मौसम है वो बिल्कुल रुपेश, सही बात है कि आने वाले समय में भी और पौधे कितनी ज्यादा जरूरी होते हैं, ये आने वाली पीढ़ी को भी समझना होगा। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए, जुड़ने के लिए। वहीं बातचीत करने के लिए वन मंत्री हमारे साथ मोहम्मद अकबर जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर।
जी जी। सर, आज से पौधा तुहार द्वार योजना के तहत कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है। कैसे समझा जाए इसको, कितना उद्देश्य है इसका, क्या कुछ उद्देश्य है और लक्ष्य क्या रखा गया है? देखिए, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना छत्तीसगढ़ राज्य ने लागू किया है। इसमें इन्होंने जो धान की खेती छोड़कर वृक्षारोपण करेंगे उनको 10,000 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से 3 साल तक देने का प्रावधान है। इसके अलावा ग्राम पंचायतों को भी उनके पास जो भी खाली भूमि है, यदि उसमें वो वृक्षारोपण करते हैं तो वाणिज्यिक वृक्षारोपण करके आय कमाने का साधन विधि बनाते हैं जी। तो 10,000 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से उनको भी दिया जाना है। इसी प्रकार से जो हमारे यहाँ पे 7,000 वन प्रबंधन समितियां हैं, उन समितियों में भी यदि वनों के आसपास में राजस्व भूमि उनके क्षेत्र में यदि है तो वो भी वृक्षारोपण करेंगे, उनको भी वाणिज्यिक वृक्षारोपण में 10,000 रुपये प्रति एकड़ दिया जाना है जी। इसके अलावा जो वनाधिकार पत्र दिया गया है, व्यक्तिगत वनाधिकार और सामुदायिक वनाधिकार पत्र, दोनों के बारे में भी प्रावधान ये किया गया है कि ये भी यदि फलदार वृक्ष लगाते हैं तो इनको भी 10,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से दिया जाएगा। इनके लिए फलदार वृक्ष लगाने का प्रावधान इसलिए किया गया है कि एक जो मूल योजना है उसमें धान की खेती छोड़कर जो वृक्षारोपण करेंगे उनको 10,000 देना है। क्योंकि वन अधिकार पत्र जो प्राप्त किए हैं तो कुछ लोग धान की खेती करते हैं, वो वृक्षारोपण करेंगे उनको मिल जाएगा, लेकिन कुछ लोगों ने उन जमीनों पर धान की खेती प्रारंभ नहीं किया है, इसलिए उसको जोड़ा गया है कि फलदार वृक्ष लगाएं और फलदार वृक्ष लगाएंगे तो उनको 10,000 दिया जाएगा। तो इस प्रकार से वन विभाग के पास वर्तमान में 4 करोड़ पौधे तैयार हैं। 99 लाख का रोपण हम खुद करेंगे वन विभाग की तरफ से, और बाकी का पौधा वितरण जो टेलीफोन के जरिए या मोबाइल के जरिए सूचित करते हैं तो उनके घरों तक पहुंचाने का भी काम वन विभाग ने किया है। पिछले साल भी किए हैं, इस साल भी करेंगे। और उसके अलावा वन विभाग इनको सहायता भी करेगी कि किस प्रकार से पौधारोपण करना है जी। इसमें इनको प्रोत्साहित करने के लिए जो सबसे बड़ी बात यह है, नीति में जो परिवर्तन किया गया है, पौधा लगाने के बाद जब वृक्ष तैयार होता है और ऐसे वृक्ष जो इमारती उपयोग में आ सकते हैं, अलग अलग कार्यों के लिए उपयोग में आ सकते हैं, कटाई करके उसका विक्रय किया जा सकता है, तो उसमें उनको अनुमति मिलने में बड़ी कठिनाई होती है। तो वो इसके कारण लोग प्रोत्साहित नहीं होते हैं उसको लगाने के लिए। तो यहाँ पे नीति में बदलाव किया गया है और उसको सरल बनाया गया। उसमें केवल सूचना देना है कटाई करने के लिए, अनुमति की आवश्यकता नहीं है। और उसका जो ट्रांसपोर्टेशन होगा तो वो अभिवाहन पास की भी जरूरत नहीं है, सूचना देना है और सूचना देने के बाद आपको वो उसका सूचना देके और आप कटाई का काम कर सकते हैं, अपना उपयोग कर सकते हैं जी। तो इस प्रकार से ये बहुत ही अच्छी योजना है और इसमें बड़े पैमाने पे वन विभाग के सहयोग से वृक्षारोपण का कार्य हर साल की तरह इस साल भी होगा। इस साल हमारा 4 करोड़ का लक्ष्य है जी। बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए, कीमती समय न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को देने के लिए।